अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर सर सरफराज अली। आज का जो टॉपिक है हमारा वो भी केमिकल काइनेटिक्स के साथ रिलेटेड है और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। जो के होता है रेट कांस्टेंट, उसके भी आज हम यूनिट्स मालूम करेंगे और उसके बाद जो हम मालूम करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन उसका यूनिट है क्या। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR, इसको हम शो करते हैं बच्चे dx/dt से। तो d इज़ अ स्मॉल चेंज वाइल x इज़ अ कंसंट्रेशन, x इज़ कंसंट्रेशन, d इज़ अ स्मॉल चेंज वाइल t इज़ अ टाइम। तो बच्चे है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन है किसके बराबर, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें पता है कि यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन फॉर नॉन गैसियस रिएक्शंस इज़ मोल पर dm³ या लीटर पर लीटर अपान में, और टाइम का जो यूनिट होता है बच्चे वो होता है सेकेंड्स। मिनट्स भी लिखते हैं मगर मोस्टली हम यहाँ पे सेकेंड शो करते हैं। तो मोल पर लीटर वही कि मोल लीटर इन्वर्स, और सेकंड नीचे से ऊपर चला जाएगा बच्चे, तो ये भी क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो हमें पता है कि 1 लीटर इज़ इक्वल 1 dm³, 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1 dm³। तो लीटर को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद dm³, तो ये हो जाएगा बच्चे मोल, लीटर को आप रिप्लेस करो विद द dm, ठीक है भाई, और टाइम में सेकंड वही सेम। तो हमें जो यहाँ पे यूनिट मिला रेट ऑफ रिएक्शन का, वो फर्स्ट यूनिट हम क्या लिखेंगे, वो है मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स, या मोल पर dm³ पर सेकंड। तो ये है किसका, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसी तरीके से हम मालूम करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है क्या। बहुत आसान, याद करें, मोल पर लीटर पर सेकंड या मोल पर dm³ पर सेकंड। मैंने जैसे कहा कि दिस इज़ फॉर नॉन गैसियस रिएक्शंस। अगर हम गैसियस रिएक्शंस की बात करें, फॉर गैसियस रिएक्शंस, तो गैसेस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चे, वो कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं होता, वो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड होता है। तो हम लिख सकते हैं फॉर गैसियस रिएक्शंस के रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट बनेगा यहाँ पर, वो क्या होगा, प्रेशर का या पार्शियल प्रेशर जो भी हो उसका यूनिट सेम होता है एटमॉस्फेयर, और टाइम का होता है सेकेंड। तो फॉर गैसियस रिएक्शंस हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर गैसियस रिएक्शंस कैन बी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। तो नॉन गैसियस रिएक्शंस अगर हो रहे हैं तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट ये भी हो सकता है एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। अगर नॉन गैसियस रिएक्शंस हैं फॉर एग्जांपल, तो उनका जो कॉमन जो बुक्स में हमारे सिलेबस में भी लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है बच्चे, वो लिखा हुआ है मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल पर dm³ पर सेकेंड, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म को हम मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं, और मोलर कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो मोल पर dm³ होता है, या इसको हम मोल पर लीटर भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट टॉपिक हमारा हो गया आज। वो था क्या बच्चे, टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने यहाँ पे 2 किस्म के यूनिट्स, एक ये दूसरा ये, और तीसरा हमने ये मालूम किया। इसको लिखें, नोट डाउन करें, फिर मैं आपको बताता हूँ यूनिट्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। के जो होता है, के इज़ अ रेट कांस्टेंट, और इस रेट कांस्टेंट के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द आर्डर। तो आर्डर चेंज होने से रेट कांस्टेंट के का यूनिट चेंज होता है, बाकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका यूनिट सेम रहता है। तो rate of reaction has a constant unit, rate of reaction has a constant unit, while rate constant has a variable unit. It depends upon the nature of the order of a reaction.
तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, नेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। शाबाश, इसको लिखें, नोट डाउन करें। फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डिफरेंट ऑर्डर्स के रेट कांस्टेंट के यूनिट्स होते हैं। ये मिटा रहा हूँ मैं। छोटा सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ के फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ के फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रटा लगाने की ज़रूरत है नहीं, कॉन्सेप्ट्स की बात है। एक ट्रिक भी है यहाँ पे, उस ट्रिक के थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि ईज़िली हाउ यू कैन कैलकुलेट 4 मुख्तलिफ जो है ना यूनिट्स आपको रटा लगा के याद नहीं करने। ट्रिक दे रहा हूँ, इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक यू कैन ईज़िली पिक द करेक्ट यूनिट ऑफ के। तो ये टॉपिक है क्या, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं हो रही, रेट कांस्टेंट जिससे हम के साथ शो करते हैं। ठीक है बच्चे, अब जैसे हमने पढ़ा इससे पहले जो मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हमने पढ़ा था, तो 4 किस्म के ऑर्डर्स थे, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सीडो जो भी था वो भी तो फर्स्ट या सेकंड इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद ज़ीरो ऑर्डर के बाद कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के बाद क्या होगा, लाजमन सेकंड होगा। थर्ड नंबर पे क्या बचे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फ़िलहाल ये काफ़ी है। अच्छा, एक ट्रिक है, टेक्निक है जिसके ज़रिए हम यूनिट ऑफ के मालूम करेंगे। ठीक है बच्चे, तो वो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ कि यूनिट ऑफ के विल बी इक्वल टू मोल, मोल के बाद लीटर या DMQ, और आगे आखिर में लिखना है क्या, सेकंड। अच्छा, एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड के साथ आप सेकंड इन्वर्स लिख लो। बाकी जो एडिटिंग करनी होगी हमें वो हम करेंगे विद द मोल। मोल के ऊपर आप लिखो n-1, एल के ऊपर भी आप लिखो n-1, के इज इक्वल मोल पावर n-1, एल के ऊपर भी लिखो n-1, बाकी सेकंड के ऊपर सिर्फ हमें क्या लिखना है, -1। अब ये जो मोल के ऊपर है ना n-1, इससे पहले जस्ट हमें नेगेटिव साइन लगा देनी है, मींस माइनस ब्रैकेट के अंदर n-1, एल के ऊपर क्या लिखना है, n-1, और सेकंड के ऊपर क्या लिख रहा है, सेकंड इन्वर्स। एक ये भी है, इसके अलावा 2 और भी ट्रिक्स हैं, वो भी मैं आप बच्चों के साथ शेयर करूंगा, मगर मुझे ये आसान लगी थी ट्रिक, जिसके ज़रिए हम मालूम करेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट या के। तो स्टार्ट करते हैं विद द ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पे n है क्या, n इज़ बाबा नंबर ऑफ ऑर्डर, n इज़ व्हाट, नंबर ऑफ ऑर्डर। कि ज़ीरो ऑर्डर है तो n0 होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा तो n1 हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो n2 हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो n3 हो जाएगा। तो n जो मैंने यहाँ पे लिखा है, m इज़ अ मोल, l इज़ अ लीटर, ac इज़ अ सेकंड, वाइल n है क्या, n इज़ द नंबर ऑफ द ऑर्डर। वो हमसे पूछेंगे ही ना कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ के फॉर ज़ीरो ऑर्डर, तो n का वैल्यू 0 हो जाएगा, या व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो n का वैल्यू आप वहाँ पे 1 लिखोगे। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं एग्जाम में कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट के फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो आप n का वैल्यू 3 रखोगे, और जो यूनिट निकलेगा इंशाल्लाह वही सेम ही होगा, आप पिक करेंगे करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम A, B, C या D इन द MCQ या एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं विद द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम कौन सा स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। वही सेम मैं फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चे कि मोल माइनस n-1, उसके बाद L सिर्फ n-1, बाकी सेकंड इन्वर्स वही सेम रहेगा। अब जैसे ये ऑर्डर है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसके लिए n का वैल्यू हो जाएगा 0, तो n की जगह पे हम जस्ट 0 पुट करेंगे, माइनस वही सेम 0 -1। ठीक है बच्चे, ये L वही सेम 0 -1, और ये सेकंड इन्वर्स। तो मोल वही सेम, L वही सेम, सेकंड वही सेम। अच्छा, माइनस ब्रैकेट से बाहर है, 0 -1 इज इक्वल टू माइनस, 0 में से माइनस करो 1 तो -1 ही होगा, 0 -1 इज इक्वल टू -1, ये बाकी वही सेम। तो माइनस यहाँ पे रखनी है हमें, ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, वरना सारा यूनिट गलत हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, पॉजिटिव
1। ठीक है बच्चे, ये एल के ऊपर क्या हुआ, वही सेम -1 और ये सेकंड इन्वर्स। अब देखो मोल +1 है, ये लिखे ना लिखे पॉजिटिव साइन इट्स ओके। तो सिंप्लीफाई करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मोल लेटर इन्वर्स एंड सेकंड इन्वर्स, ये है क्या बच्चे, दिस इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ के, किसके लिए, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछें कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो रट्टा लगाओ, तो मर्ज़ी है बच्चे आपकी। अगर नहीं आप कहते कोई ऐसा लॉजिक हो, इतना रट्टा क्यों लगाए, भूल जाते हैं, फिर नॉलेज जो है ना सारी आ जाती है एक जगह पे, तो फिर वो जो है ना तो कॉम्प्लेक्स टाइप माइंड बन जाते हैं बच्चों के। तो हो सकता है कि उसी टाइम जब आपका एग्ज़ाम हो और यू पीपल आर रिकॉलिंग योर मेमोरी, सही काम ना हो आपका, और MCQ गलत हो जाए। इससे बेहतर है कि रटों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना करो, ये ट्रिक यूज़ करो, इंशाल्लाह आपको सही मिल जाएगा। क्या, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। आते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वही सेम, मोल -1 n-1, लीटर का भी बच्चे वही सेम n-1। बाकी सेकंड शुक्र है कि जान छूट गई, सिर्फ इन दो को हम फोकस करेंगे यहाँ पे। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बच्चे जो n का वैल्यू होगा वो 1 होगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे जैसे मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हैं, ये -1 1 और लीटर n की जगह पे हम क्या रखेंगे बच्चे, 1 ठीक है, 1 -1। अच्छा, सेकंड में यहाँ पे क्या होगा, वही सेम। तो देखो यहाँ पे क्या है, मोल। अब मोल पे यहाँ पे क्या लिखा, 1 - 1 = 0, -0। एल के ऊपर क्या है, 1 - 1 = 0। बाकी सेकंड के ऊपर क्या लिखा हुआ है बच्चे, -1 है। तो एल के पावर क्या हो गया, 0, समथिंग पावर 0 = 1, समथिंग पावर 0 = 1। बाकी क्या बचा, सेकंड इन्वर्स। तो 1 - 1 = 1 हम लिखते नहीं, जस्ट समझेंगे। तो बच्चे क्या हुआ, दिस इज़ द यूनिट ऑफ के, किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट का हमें वैल्यू बच्चे यहाँ पे मिला, वो क्या है, जस्ट पर सेकंड या पर मिनट या पर टाइम, कोई भी यूनिट वो आपको दे सकते हैं, पर सेकंड भी दे सकते हैं, पर मिनट या पर आवर या पर मिनट, इस तरीके से। तो ये है क्या, दिस इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आते सेकंड ऑर्डर के लिए बच्चे वही सेम टेक्निक, ये मोल -n-1, ठीक है बच्चे, ये L n-1 और ये वही सेम पर सेकंड। अब यहाँ पे ये मोल माइनस सेकंड ऑर्डर है, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, n = 2। तो 2 - 1 L n-1 मीन्स 2 - 1। बाकी ये साहब वही सेम, तो मोल माइनस वही सेम, 2 - 1 = 2, सॉरी 2 - 1 = 1। एल के ऊपर 2 - 1 = 1, ये पॉजिटिव का हुआ। और ये क्या हुआ बच्चे, वही सेम सेकंड। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, मोल इन्वर्स हुआ, लीटर +1 हुआ, सेकंड वही सेम हुआ। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये और ये नेगेटिव में। तो हमें क्या मिला, द यूनिट ऑफ के फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, लीटर पर मोल पर सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरीके से बच्चे अगर जो फोर्थ ऑर्डर हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज़ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो थर्ड ऑर्डर में भी हम वही सेम ट्रिक यूज़ करेंगे, जैसे मोल -n-1। तो इसके लिए n का वैल्यू क्या होगा बच्चे, 3। तो 1 3 - 1, फिर लीटर पे हम क्या लिखेंगे, 3 - 1, फिर पर सेकंड वही सेम। इसी तरीके से मोल ये -3 - 1 = 2, 3 - 1 = 2। अब लीटर पे हम क्या करेंगे बच्चे, 3 - 1 = 2 और ये पर सेकंड वही सेम। अच्छा, ये पर मोल है बच्चे, तो इसको हम लिखेंगे पर मोल, और ये लीटर स्क्वायर, और ये क्या हुआ, सेकंड इन्वर्स। तो इसी तरीके से हमें जो मिला सेकंड जो यूनिट ऑफ के फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो दिस ट्रिक इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। इस ट्रिक के ज़रिए हम क्या मालूम करेंगे, रेट कांस्टेंट के का यूनिट फॉर ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। इसके अलावा 2 ट्रिक्स और भी हैं, 2 ट्रिक्स और भी, जल्दी में लिख लें शाबाश, एक फ़ोटो ले लें इसकी, फिर मैं आपको बताता हूँ कि 2 और भी ट्रिक्स है जिसके ज़रिए हम डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं यूनिट ऑफ के
अब आप बच्चों को जो समझ में आए, ये ट्रिक नंबर 1 है, फिर 2 और भी ट्रिक्स हैं, तो जैसे जो ट्रिक आपको आसान लगे वो आप अप्लाई करो फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो जस्ट मैं यहाँ पे 2 ट्रिक्स लिख रहा हूँ, और वो जो 2 ट्रिक्स हैं वो हैं ये फार्मूले के फॉर्म में। सेकंड नंबर 1 इज़, जैसे यूनिट होता है ना बच्चे उसका कंसंट्रेशन का, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर आप वही सेम रखो, 1 - n और पर सेकेंड। ये भी ट्रिक है, इसके ज़रिए भी आपको बिल्कुल 100% सही मिलेगा। क्या? यूनिट ऑफ दी रेट कांस्टेंट। दूसरा होता है L/m, इसमें n-1 होगा, n-1 होगा, और ये पर सेकेंड। तो ये है सेकंड नंबर, ये है थर्ड नंबर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड। इन तीनों में से जो चीज़ आपको समझ में आ जाए इजीली आप पिक करके याद करके प्रैक्टिस करो इसके ऊपर। जो चीज़ आपको समझ में आ जाए ना बच्चे, तो बिल्कुल आपको 100% एक्यूरेट मिलेगा द वैल्यू ऑफ द के रेट कांस्टेंट। सपोज़ अगर मैं इस फार्मूले के ज़रिए किसी का मालूम करें, हम इसका मालूम करें फर्स्ट का, तो मोल क्या होगा? 1 - 1, 1 इज इक्वल 0, समथिंग पावर 0 इज इक्वल 1, कुछ नहीं बचा, तो डायरेक्ट क्या बच गया? पर सेकेंड। वो यूनिट हुआ किसका? फर्स्ट आर्डर का। अगर आप सेकंड आर्डर का मालूम करो तो 1 - 2, -2 का मकसद क्या हुआ बचे? माना -1 बच गया, -1 माना पूरा नीचे आ जाएगा, तो क्या हुआ? लीटर पर मोल पर सेकेंड। कहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड का? लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो ये आसान ट्रिक्स हैं जिसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, तो समझो कि आर्डर ऑफ रिएक्शन, 0 आर्डर के बाद ये टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट, जो MCQ आता है बहुत एंट्री टेस्ट के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर। तो अब अगर आपको ये बात समझ में आ रही है बच्चे, इसके बाद तकरीबन 7 या 8 वीडियोस इस सेकंड संडे तक कोशिश करके मैं आप बच्चों के लिए अपलोड कर दूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो काइंडली डू सब्सक्राइब, लाइक माई यूट्यूब चैनल सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स। आप जाएँ यूट्यूब पे, वहाँ पे सर्च करें, और ज़्यादा भी आपको वीडियोस मिलेंगे रिलेटेड केमिकल इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स डीप डिटेल में। तो शाबाश, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो खुद जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, रीड करो, लर्न करो, और अपने आप को रेडी करो फॉर कमिंग एग्जामिनेशन। अपने फ्रेंड्स को बताओ, जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको बताओ। तो जाएं, पढ़ें, सीखें और कामयाब हो जाओ बच्चे। अल्लाह हाफ़िज़।